नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ कि नास्तिकता हमें आज़ादी की तरफ ले जाती है। और नास्तिकता है क्या? नास्तिकता का जो है चार्वाक दर्शन, जिसको लोकायत भी कहा जाता है कि आम लोग बागों का बातचीत, जीवन यापन, लोकायत, चार्वाक दर्शन। इसके क्या 3-4 मोटी मोटी बातें हैं कि हर चीज में सवाल पूछना, संदेह करना, शक करना और सत्य का प्रमाण ढूंढना, खोज करना, असली जीवन का उद्देश्य यही है। सच की खोज की यात्रा में जो मजा आता है वही तो अंतिम सच पाने का रास्ता है, उसी में तो मजा आता है। तो आज जो है ये अंधविश्वास से हमें आजादी, मुक्ति दिलाता है, सत्य का सच्चा रास्ता दिखाता है नास्तिकतावाद। और जो समाज, देश, कंट्री, नेशन नास्तिक है वो प्रॉस्परस है, खुशहाल है, वहां के बच्चे खुश हैं, एजुकेशन का लेवल भी हाई है, वहां कूप मंडूक नहीं है वो। यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो उन्होंने जो है नास्तिकता धार्मिक कट्टरवाद का खात्मा करती है, हिंसा का खात्मा करती है, स्वतंत्र बड़ा इंडिपेंडेंट थॉट, विचारों की आजादी, दिल और दिमाग की शांति देती है। प्यारे दोस्तों, दिल और दिमाग की शांति, और शांति ही तो है जीवन का उद्देश्य। दिल और दिमाग को शांति मिले इसीलिए तो हम जिंदा, नहीं तो हमें जिंदा रहने की क्या जरूरत है। हम इंसान है इसीलिए तो हमारे दिल और दिमाग में शांति रहे, हमें शांति रहे। तो ये जो मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई, जब हम धार्मिक अंधविश्वास से मुक्ति पा जाते हैं तो वो नास्तिकता का बिना हो नहीं सकती आजादी। तो मैंने ये 4 मोटी मोटी बातें बताई। अगर जो खुश रहना है जीवन में, जिसका कि पर्पज ऑफ लाइफ एंड लिविंग इज हैप्पीनेस, इसके सिवा कुछ नहीं है क्या? क्या सारी जिंदगी रोते रहे? वो कौन सी जिंदगी है? वो तो जिंदगी नहीं है। क्यों प्यारे दोस्तों, जिंदगी में खुश रहे उसी के लिए तो सब कुछ करते हैं। तो ये तो नास्तिकतावाद की बात हुई। हमें प्यार, मोहब्बत, बाकी बंधनों से मुक्ति, फ्रीडम एंड शैकल्स, हथकड़ी बेड़ियों से आजादी, वही तो नास्तिकता है। आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए। प्रेम को प्रेम ही रहने दो, इसे रिश्तों का नाम देके बदनाम ना करो। इसे बीवी, सहेली, उसके नाम मत दो। प्रेम को प्रेम ही रहने दो, रिश्ते के नाम से बदनाम बुलाती है मोहब्बत। तो ये मैंने बात बताई आपको। क्या बात बताई प्यारे दोस्तों? आजादी की। आजादी का दूसरा नाम है नास्तिकतावाद। एक तो ये बात थी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पे दिमागी अंधापन, गुलामी,
हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ आदमी, ये तो कोई धर्म नहीं है। इसको तो मैं धर्म नहीं कहूँगा। जो हमें गुलामी के रास्ते पर डाल दे, ये ऐसे पूजा करो, ये करो, वो करो, ये दान दो, वो मत दो, वो चोरी चकारी, उसके सिवा क्या देगा हमें? तो धार्मिक उन्माद, वो हिंसा हत्या की तरह जितनी भी वर्ल्ड में, सारे संसार में, हिस्ट्री में 1000 साल, अब 1500 साल पहले जब 7वीं सेंचुरी में क्रूसेड हुए थे, धर्म युद्ध हुए थे, उनमें 3 किसके लिए? जेरूसलम के लेके, एक मस्जिद मंदिर को लेके, ईंट पत्थर को लेके युद्ध हो रहे हैं। आज भी हजारों किलोमीटर जा रहे हैं चल के, हथियार लेके जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। ये कौन सा प्यारे धर्म हुआ? हम ईंट पत्थर से मोहब्बत करें या इंसानों से मोहब्बत करें? अभी एक मेरे दोस्त है, मैं अग्रवाल सभा का लाइफ मेंबर हूँ, धर्मशाला का भी मेरा पत्थर पे नाम खुदा हुआ है। तो कह रहे थे अग्रवाल जी आप 2 लाख रुपए दे दो, उसकी पेंटिंग हो जाएगी। मैं क्या, मुझे ईंट पत्थरों से मोहब्बत नहीं है, मुझे इंसानों से मोहब्बत है, मुझे कुत्ते से भी मोहब्बत है, चिड़िया कबूतर से भी मोहब्बत है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, 3 लड़कियां हैं, एक लड़की अभी 11वीं क्लास में है, दूसरी लड़की अभी 10वीं क्लास में आ गई, तीसरी लड़की अभी शायद 7वीं 8वीं क्लास में है। मैंने कहा उनके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो, तीनों के लिए। आप 2 लाख रुपए अभी के पेंटिंग के लिए दे रहे हो, मैं तीनों लड़कियों की शादी में 2-2 लाख रुपए दे दूंगा। कहते अग्रवाल जी उनकी धर्म क्या है? मैं कहा उनका धर्म एक ही है, तो दुनिया में धर्म है, वो है इंसानियत। कहते अग्रवाल जी वो तो हो गई, पर जाति क्या है? मैं कहा जाति 2 जातियां हैं दुनिया में, एक नर और एक मादा। तो लड़की तो मादा हुई ना, जो बच्चे पैदा करेगी। तो एक धर्म और 2 जाति। कह रहे नहीं अग्रवाल जी ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। मैं कहा उसके लिए इंजीनियर ढूंढो कोई 3 लड़के। अभी वो 18 साल की हो गई, उसकी तो हो जाएगी शादी अभी, फिर 2 साल बाद दूसरी को दे लेके। तो कह रहे अग्रवाल जी कोई मानेगा नहीं। मैं कहा समाज को सुधारो, चेंज द वर्ल्ड, चेंज द सोसाइटी, जैसे गुरु नानक ने चेंज किया, मोहम्मद साहब ने चेंज किया, ईसा मसीह ने चेंज किया, उस सोसाइटी के नॉर्म्स को चेंज किया, उनमें बदलाव लाए, अच्छे के लिए लाए, इसलिए तो आज उनको भगवान मानते हैं। गुरु नानक, बाबा नानक 400 साल पहले हुए थे, 1,500 साल पहले मोहम्मद हुए थे, 2,000 साल पहले जीसस क्राइस्ट हुए थे। इसलिए तो उनकी मानते हैं। यही तो धर्म है कि एक धर्म, एक नाम, सबका नाम एक ही है। 2 सक्सेस शादी तो अपोजिट सक्सेस में, तो अपोजिट जेंडर में होती है, तो मैं 2 ही जातियाँ हुई ना। कहने अग्रवाल जी आपकी बात तो ठीक है, मैं कोई मानेगा नहीं। मैं कहा नहीं मानेगा तो चेंज करो। जो अग्रवाल सभा के इलेक्शन लड़के जीत के आते नेता, उनको कहो कि भाई दुनिया में एक मजहब, एक धर्म, एक रिलीजन और 2 जाति, मेल और फीमेल, नर और मादा। तो मैं कहा फिर आप 2 लाख क्या, मैं 6 लाख दे दूंगा तीनों की शादी, और भी किसी और उसमें भी दे दूंगा। वाली ये हो नहीं पाएगा। मैं कहा बात सुनो, मैं 80 साल का हो गया, अभी तो आप 75 साल के हो है। मैं कहा अच्छा जो इंजीनियर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कोई TGT PGT टीचर, टीचर वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है ना स्कूल में। हमें कहा आपने सारी जिंदगी पढ़ाए हैं बच्चों को, कई लाख बच्चों को पढ़ाया होगा, तो उनमें से जो बच्चे पढ़ाए थे उनके बच्चे होंगे, अब आप तो आपके तो पोते होंगे तो उनके भी होंगे। तो कोई 3 लड़के उसमें जो ट्रेंड टीचर हो। अब मैं कहा जो दिल्ली में उसमें कॉर्पोरेशन के स्कूल के टीचर देख दो, इंजीनियर नहीं मिल रहे। तो कहते सब तो इंजीनियर नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ, बट टीचर तो बहुत है, अध्यापक तो बहुत है। वो सेकेंडरी स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल का हो, वो ढूंढ दो 3। अग्रवाल जी बात तो आपकी अच्छी है,
और मैं कहा आपने नहीं, आप इतने साल सेवा की है धर्मशाला की, अग्रवाल सभा की, इतनी बड़ी 3 मंजिल की धर्मशाला बना दी। मैं कहा मैं ईंट पत्थर के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा, मुझे ईंट पत्थर से मोहब्बत नहीं है। ये ईंट पत्थरों के लिए ही तो सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। ये जितने किले जीते हैं, फोर्ट जीते हैं, ये किला जीता, वो किला था, ये मंदिर जीतना है। अरे जेरूसलम की एक वो मंदिर है, मस्जिद है, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने कहा नहीं, मैं ये आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं दूंगा पैसे। आप अच्छे काम करो, मैं तो इंसानियत की इसमें ईंट पत्थर में कौन सी इंसानियत है? इनकी तो सांस ही नहीं चलती ईंट पत्थर की, ये किसी को देखते नहीं। हाँ, सिर्फ फोड़ने के लिए ईंट पत्थर का इस्तेमाल जरूर होता है। तो ये तो धर्म ना हुआ, किसी का सिर फोड़ो, खून खराबा करो, हत्या हिंसा करो। तो ये धर्म जो है हमें गुलामी, हिंसा, हत्या की तरफ ले जाता है। और तो और मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, जो जिसका मैं चश्मदीद गवाऊं। एक दफ़ा क्या हुआ कि जब हम 9-10 में 1910 में गुड़गांव में रहते थे, तो आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन वालों का फ्लैट था, मेरे बेटे ने किराए पे लिया हुआ था, 3 बेडरूम फ्लैट। वो 11वीं मंजिल पे था, 11वें माले पे। तो मेरा पोता था उस टाइम 1.5 साल का, वो खेलता रहता था मेरे पास। तो क्या हुआ कि उसके हाथ में, उसको समझ तो थी नहीं, अब 1.25 साल के बच्चों को क्या समझ होती है। वो कपड़े सुखाए हैं, उसके हाथ में वो लगे, वो नीचे फेंक देगा। और चम्मच पड़ी हुई है, उसके आप को चम्मच दी, वो चम्मच उठा के फेंक देगा। वो कटोरी है, वो कटोरी नीचे फेंक देगा, जो क्या वो फेंक देगा नीचे। तो ना तो कटोरी की हत्या होती, ना चम्मच की होती, ना किसी कपड़े की हत्या होती। मुझे दिखाई देता था, नीचे से उठा कर लिफ्ट से आता था, नीचे उठा के ले आके वो ऊपर रख देता था। कोई झगड़े की बात नहीं है, क्योंकि उनमें जान नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक पत्थर, जिसको वो शिंगलिंग बोलती थी, वो उसने बच्चे ने, मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बाल कॉलोनी में एक्सरसाइज कर रहा था, अपनी कसरत योगिक वगैरह करता हूँ, मैं रोज ही करता हूँ, आज भी करता हूँ। 15 साल पहले भी करता था, 15 साल बाद, आज जब तक सांस चल रही है कर सकता, करूँगा तो करता था। तो उस बच्चे ने 11वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। अब जो बहू ने देखा, वो तो भड़क गई, उसकी माँ। बेटा डर के मारी भाग के गया नीचे ढूंढने वो पत्थर। उसने आगे 2-3 थप्पड़ मारे उसके, अपने बेटे के, और उसको उठा के 11वीं मंजिल से नीचे फेंकने लगी। उसकी तो हत्या हो जाती, पत्थर की तो हत्या नहीं हुई। वो तो जीव, उसमें तो जीव था, जान थी। और धार्मिक उन्माद का नमूना मैं बता रहा हूँ। 11वीं मंजिल पहले नथिया का बच्चा मर जाता है, वो जेल जाती, और शायद ये परिवार सारा खत्म हो जाता है मेरे बेटे का। क्या परिवार तो क्या, दूसरी तीसरी शादी जो कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लड़कियां मिलती हैं। तो ये जो तो धार्मिक उन्माद, ये क्रिमिनल वर्स्ट क्राइम, ये अपने बच्चे को 1.25 साल, जिसको 9 महीने पेट में पाला, उसको ऊपर से फेंक दो 11वीं, ये शिक्षा देता है, इसकी तरह प्रेरित करता है, दिमाग से सोचने की ताकत खत्म कर देता है, फ्री थिंकिंग, आजाद, गुलाम बना देता है। धर्मांध अंधा, धर्म अंधा होता है, नास्तिकता जीवित होती है। ये प्यारे दोस्तों फर्क है दोनों में। तो मैंने बताया, मैंने और भी कई देखे ये धर्म के नाम, तो रोजाना झगड़े हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जो ईसा मसीह थे उन्होंने यही तो कहा था, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सारा विश्व, और सनातन धर्म भी ये कहता है कि ये विश्व कुटुंबम, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, सारा समान, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे कुटुंब है, ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या पसंद करेंगे, नास्तिकता या धार्मिक उन्माद? धर्म की गुलामी ना नास्तिकता की आज़ादी? तो मैं तो आज़ादी का पुजारी हूँ, मोहब्बत हूँ, प्यासा हूँ। तो फिर सत्य यही, तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।